मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अपन लोग सीवीटी 2 के लिए कुछ चुनिंदा प्रश्न पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर इस लेक्चर में आपको साइंस के प्रश्न दिख जाएंगे। पहला क्वेश्चन है कार्य खाली स्थान। इसमें से 4 ऑप्शन देखने हैं आपको। ये वाला क्वेश्चन आपके एएलपी वगैरह में आया हुआ था। तो कार्य में क्या होता है, दिशा भी नहीं होता है लेकिन परिमाण होता है। कहने का मतलब इसमें डायरेक्शन नहीं होता है बट इसमें क्वांटिटी होता है। जैसे एक कार्य का एग्जांपल हम आपको ले लेते हैं, जो इलेक्ट्रिक द्वारा किया गया कार्य जिसे हम जूल बोलते हैं। तो उसमें इलेक्ट्रिक में कोई डायरेक्शन वगैरह तो होता नहीं है, ठीक है। जिधर तार बेंड कर दो उधर इलेक्ट्रिक बहना चालू हो जाएगा। तो यानी कि डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं होता है, तो वो एक अदिश राशि हो जाती है। तो कार्य में भी ये कार्य भी तो एक प्रकार का अदिश राशि है, ठीक है। तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता लेकिन यहाँ पे परिमाण होता है। आप माप सकते हैं कि कितना जूल इसमें कार्य हुआ है, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। मल्टीमीटर में होता है। देखिए, अगर जब भी कभी कोई भी इक्विपमेंट जो आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो ख़राब होता है, टॉर्च वगैरह ये सब चीज़ें ख़राब होती है, तो आप इलेक्ट्रिक दुकान में जाते हैं तो इस तरीके से एक आपको स्क्वायर टाइप का एक मीटर दिखता होगा और यहाँ से दो मतलब कि तार निकालते हैं। उसके बाद चेक करते हैं क्या क्या चीज़ें, वोल्ट चेक करते हैं, रेजिस्टेंस चेक करते हैं। तो ये जो आपका मीटर होता है वो दुकानदार के पास वो होता है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, इसमें सभी तरह के मीटर लगेंगे। ये वोल्टेज भी मापेगा, ये करंट भी मापेगा यानी कि करंट मीटर, ठीक है। और ये ओम मीटर भी है यानी कि रेजिस्टेंस भी मापेगा। तो यानी कि ये जो मल्टीमीटर होते हैं वो उसमें वोल्ट मीटर भी होते हैं, करंट मीटर भी होते हैं और ओम मीटर भी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसको मापने के लिए स्टैग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। देखिएगा यहाँ पे स्टेलाग्मोमीटर को अगर हम इसको देखें तो इस तरीके से आपको दिखता है। देखिएगा, ये देखिएगा, एक आप कह सकते हैं परखनली टाइप का होता है, नीचे छेद होता है या आप कह सकते हैं होल होता है। इस तरीके से यहाँ पे से जो लिक्विड नीचे गिरती है वो इस तरीके से लॉब बना देती है। अगर कोई भी लिक्विड जो ज़्यादा सरफेस टेंशन होगा तो वो जल्दी नहीं गिरेगा क्योंकि लटकता रहेगा। तो ये सरफेस टेंशन को मापता है, ठीक है। यानी कि जो जल्दी गिर जाएगा उसका सरफेस टेंशन कम है, जो ज़्यादा देर में गिरेगा उसका सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये जो आपका इक्विपमेंट है स्टेलाग्मोमीटर, वो किसका मापक यंत्र है, वो पृष्ठीय तनाव यानी कि सरफेस टेंशन का। देखिएगा यहाँ पे याद कैसे कर सकते हैं, स्टैग यानी कि स्टैटिक खड़ा रहता है। कोई भी पृष्ठीय तनाव जिसका ज़्यादा रहेगा वो एकदम से खड़ा रहेगा, वो इधर उधर बहने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है। इस तरीके से याद रखेंगे, स्टैटिक खड़ा रहता है कौन, जो जिसका कि पृष्ठीय तनाव यानी कि सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है वो हमेशा एक जगह पे खड़ा रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित कौन करता है। ये सॉफ्ट क्या होता है, सॉफ्ट ये आप कह सकते हैं कि जो पहिया होता है उसी को सॉफ्ट कहते हैं। इंग्लिश में ये इंग्लिश वर्ड है। इस तरीके के आप पीटर वगैरह में देखे होंगे, इस तरह से घूमते रहता है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है या इसी को भी सॉफ्ट बोलते हैं। ये जो घूमते रहता है इस तरीके से घूमते रहता है फीटर वगैरह में, उसको सॉफ्ट कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश वर्ड है। तो उसका घूर्णन गति या आप कह सकते हैं आवर्तन गति या कह सकते हैं कि कितना 1 मिनट में घूमता है, उसको कौन मापता है, ये मापता है टैकोमीटर। आप कहेंगे स्पीडोमीटर भी तो माप सकता है क्योंकि उसे स्पीड भी मापा जा सकता है। तो देखिए, स्पीडोमीटर क्या होता है कि जो गाड़ी होती है उसका गति मापता है और उस गाड़ी में जो मशीन लगी रहती है वो मशीन कितना बार घूम रहा है, उसका शाफ्ट कितना बार घूम रहा है, उसको टेकोमीटर मापता है, ठीक है। और ओडोमीटर भी आपको कंफ्यूज करेगा। ओडोमीटर जो गाड़ी में है वो डिस्टेंस मापता है। जैसे आप देखेंगे कि आपकी गाड़ी कितना किलोमीटर चली, वो क्या होता है, ओडोमीटर, ठीक है। स्पीडोमीटर, आप गाड़ी चला रहे हैं, देखिएगा कांटा इधर घूम रही है एकदम से 60 पे कभी 65 पे, तो वो स्पीडोमीटर है। टेकोमीटर क्या हुआ कि शाफ्ट कितना स्पीड से घूम रहा है। शाफ्ट जितना स्पीड से घूमेगा उतना स्पीड से तो गाड़ी नहीं घूमेगी ना, गाड़ी में बहुत सारे चीज़ होते हैं, ठीक है। तो शाफ्ट की गति यानी कि उसके अंदर जो फीटर या मशीन है उसकी गति टेकोमीटर, और गाड़ी की गति स्पीडोमीटर, और गाड़ी की डिस्टेंस कौन मापता है, आपके ओडोमीटर, ठीक है। तो 3 तरह के जो ये वाला चीज़ें हैं वो कंफ्यूज करती होगी। तो आज से आप तीनों में डिफरेंस समझ गए होंगे, ठीक है।
और क्रोनोमीटर तो आपको पता है कि ये हवा की गति, सॉरी एनीमोमीटर मापता है, क्रोनोमीटर जलयान की गति मापता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या है। तो देखिए जनरली आप ओम पर मीटर मानेंगे, ओम पर मीटर मानेंगे या मारेंगे, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे देखिएगा ये जो प्रतिरोधकता है वो ओम मीटर है, पर मीटर नहीं है, ओम मीटर है, मीटर ऊपर की ओर है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पे होता होगा क्योंकि जनरली हम पर मीटर के रिस्पेक्ट में मापते हैं। ठीक है, तो ये आपका ओम मीटर है। मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट देखिएगा, एक होता है टेस्ला और एक होता है वेबर, दोनों कंफ्यूज करता है कि कौन मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट है। तो देखिए फ्लक्स रहेगा तो वेबर होगा, और अगर हम बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यहाँ पे तीन वर्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स और डेंसिटी, तब टेस्ला। डेंसिटी मतलब घना, और घना जब कोई भी चीज़ हो जाता है तो उसको टेलने में बहुत दिक्कत होती है। आप देखेंगे कि भीड़ भाड़ घना हो जाता है ये मेट्रो वगैरह में, या आप कह सकते हैं कोई भी ट्रेन वगैरह में, तो उसमें ढकेल के चढ़ने में मतलब कि काफ़ी डिफिकल्ट होता है टेल के चढ़ने में, जिसको हम ढकेल या टेल कहते हैं। तो यानी कि अगर डेंसिटी कहे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी तो टेस्ला होगा एसआई यूनिट, लेकिन सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स बोले तो एसआई यूनिट वेबर होगा। टेस्ला कैसे बनता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, डेंसिटी है तो यानी कि नीचे एम स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि मीटर स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा तो डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दोनों ध्यान रखनी है, फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी में अंतर है। ठीक है, दोनों का अलग अलग यूनिट है। अगला क्वेश्चन है बीडी गोनका अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो बीडी गोनका जो अवार्ड है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, याद कैसे करेंगे, देखिएगा पत्रकारिता यानी कि पत्र का ज़माना तो अब गोन हो गया, गोन मतलब गया। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखें क्योंकि अब तो एसएमएस वगैरह ये सब चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह आ गई है, तो पत्रकारिता यानी कि न्यूज़पेपर वगैरह का अब तो ज़माना ही नहीं रहा, कोई अब जल्दी खरीदता भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि मोबाइल में ही न्यूज़पेपर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है तेरा ताली कहाँ का नृत्य है। काफ़ी फेमस नृत्य है और ये कई बार पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा तेरा ताली यानी कि कभी क्लास में बैठे रहे होंगे और बीच में कभी कोई ताली बजा दिया, तो टीचर मुड़ के देखेगा, कहेगा कि तेरा ही ताली था ना। अब तेरा ताली था यानी कि जो बीच में बैठा रहेगा वहीं तेरा मतलब कि मारेगा ताली, क्योंकि आसपास जो बैठे रहेंगे या दूर में बैठे रहेंगे वो तो पहचाना जाएंगे, या आप कह सकते हैं आजू बाजू में बैठे रहेंगे तो वो पहचाना जाएंगे कि इसने मारा, लेकिन जो बीच में बैठ के मारेगा उसको पता भी नहीं लगा पाएगा टीचर। तो टीचर क्या पूछेगा, तेरा ही ताली था ना जो बीच में बैठा है, मध्य में बैठा है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको याद हो गए होंगे। इसी तरह से बने रहिएगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।